प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज फिर एक बार आपके साथ उत्पत्ति का किताब उसका तीसरा अध्याय। आइए हम दुआ करें। खुदावंद आपके निहाय शुक्रगुजार हैं इस तीसरे अध्याय के लिए। प्रभु चाहते हैं जो पढ़े जो सिखाएं वो आपके लोगों तक पहुंचे, और जो रेवोल्यूशन आप देना चाहते हैं वो हम सबको दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं फिर एक दिन के लिए। और आज हम चैप्टर 3 उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 3 उत्पत्ति का 3 का अध्याय का पहले वर्ष से शुरू करेंगे। और वहां लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका किसी वृक्ष का फल ना खाना? परमेश्वर ने जितने भी पशु बनाए, बेनैले पशु बनाए, उनमें जो सांप था वो सबसे धूर्त था। वो शायद आदम और हवा को देखता होगा रोज रोज और सोचता होगा कि ये सारे फलों को खाते हैं, लेकिन ये जो जीवन का वृक्ष, ज्ञान और बुद्धि का वृक्ष है, इसको क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो धूर्त था। और सांप के लिए कहा जाता है कि वो इब्लिश, शैतान का रूप है, शैतान था। तो उसने परमेश्वर की सबसे सुंदर वस्तु, सबसे सुंदर चीज, सबसे सुंदर जिसको परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व दिया, मनुष्य, उसको बहकाने की कोशिश की, जैसा कि आज भी शैतान करता है। और वो हवा के पास आया और उससे पूछने लगा, क्या परमेश्वर ने कहा है कि जो अदन की वाटिका में जो पेड़ लग रहा है जिसको तुम नहीं खाते, इसलिए परमेश्वर ने मना किया है? इसने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि इसको ना खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सब ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। जो आज भी शैतान हमारे जीवनों से करता है कि ऐसा नहीं होगा, यदि तुम ये काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही नहीं होगा। यही शैतान आज हमारे जीवनों में करता है, जो इस सृष्टि के रचने पर शैतान ने किया था। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान, सांप जो है, वो स्त्री को बहका रहा है कि ऐसा नहीं है, तुम मरोगे नहीं, वरन जिस दिन तुम ये फल खा लोगे उस दिन तुम ज्ञान से भर जाओगे। ये परमेश्वर जानते हैं, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम ज्ञानवान बनो। सो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपनी पति को भी दिया, उसने भी खाया। जो सांप चाहता था, जो शैतान चाहता था, वो हवा ने कर दिया, स्त्री ने कर दिया। आज भी अगर आप देखें तो बहुत से शैतान यही काम कर रहे हैं। परिवारों का झगड़े का होने का कारण सबसे बड़ा शैतान यही करता है, वो स्त्री या पुरुष को बहका देता है। और एक के बहकावे में आने से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो शैतान ने उस टाइम के, वो आज भी कर रहा है। हम जानते हैं कि शैतान ने हवा को बहकाया था, पर उसके बावजूद भी आज भी हम बहक जाते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी उसका खाने के लिए, पर हवा ने खाया, इस कारण को मृत्यु प्राप्त हुई। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया। हम जानते हैं कि आज भी परमेश्वर बहुत सी चीजें नहीं चाहता, फिर भी हम करते हैं। जबकि हम कलाम को पढ़ते हैं, कलाम से सीखते हैं कि शैतान किस तरह बहकाता है, लेकिन हम आगे नहीं समझ पाते। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। मैंने पहले कहा था कि उनको ज्ञान नहीं था, वे दोनों नंगे थे, लज्जाते ना थे, पर जैसे ही उन्होंने वृक्ष को खाया वो ज्ञानवान हो गए और उनको दिख गया कि वो नंगे हैं। और लिखा है, उन्होंने अंजीर के वृक्षों के पत्ते तोड़े और उनको लपेट लिया, उनके लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के पीछे जाकर छिप गए, क्योंकि परमेश्वर अदन की वाटिका में आया करते थे जब ठंड हुआ करती थी, जब मौसम बदलता था, तो डेली परमेश्वर उनसे बात करने आया करते थे आदम और हवा से। और जैसे ही परमेश्वर की आवाज आई, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो जाकर पेड़ों के पीछे छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और आदम को इतना ज्ञान हो गया था कि परमेश्वर अब उसको नंगा देख लेगा। उसने कहा, प्रभु मैंने तेरा
जो शब्द था वो सुन लिया, लेकिन क्योंकि मैं नंगा हूं इसलिए छुप गया हूं। उसने कहा, तुझे किसने चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को तुझे मैंने मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष को दिया और मैंने उसे खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। आज भी हम एक दूसरे पर अपने गुनाहों को मंडते हैं। जिस प्रकार आदम से पूछा तो आदम ने कहा कि मुझे हव्वा ने कहा, हव्वा से पूछा तो उसने सर्प ने कहा, क्योंकि गलती स्त्री की थी, गलती आदम की थी। जब परमेश्वर ने मना किया था तो हम हवा को बहकावे में नहीं आना चाहिए था। अगर हवा बहकावे में आई थी तो आदम को उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। पर दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे, एक दूसरे को कहने लगे। और इतना ही नहीं, हवा ने तो सबके ऊपर कह दिया, इसने कहा तो यही आज हम बोलते हैं, मुझसे करवा दिया, शैतान ने मुझसे ऐसे करा दिया, फलाने ने मुझसे ऐसे करा दिया, उसने मुझे कहा था मैंने ऐसे कर लिया। आज हम अंधे हो जाते हैं और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करें। तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं में और सब बनेले पशुओं में अधिक शापित है। तू पेट केवल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश में और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने श्राप दे दिया सांप को, क्योंकि सांप ने वो काम किया जो परमेश्वर नहीं चाहते थे। परमेश्वर से उसकी सबसे अच्छी चीज को, जो आदम था, परमेश्वर से सांप ने अलग कर दिया। क्योंकि यदि सांप ऐसा ना करवाता तो कभी भी आदम को अदन की वाटिका से नाग निकाला जाता, और यदि आदम की वाटिका से आदम ना निकलता तो मृत्यु को प्राप्त ना करता। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा को और तेरी मृत्यु होने को दुख को बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति में होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। स्त्री को परमेश्वर ने आदम के हाथ में पूर्ण रूप से सपुर्द कर दिया और कहा कि आदम तुझ पर प्रभुता करेगा, और तू जब बच्चा भी आएगी तो एक बड़ी पीड़ा से तू गुजरेगी। शायद उसको ये कह सकते हैं कि एक दूसरी जिंदगी में औरत जाती है जब बच्चे को ब्याती है। और आदम से उसने कहा, तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे नहीं आज्ञा दी तूने उसको खाना ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने हजारों लाखों साल पहले आदम से कहा था, जब तक तू मेहनत नहीं करेगा तब तक तू नहीं खाएगा। आज मनुष्य हर रूप में मेहनत करता है। वो अगर चोरी भी करता है तो उसकी एक मेहनत है। वो अगर खेती बाड़ी करता है, जब तक उसका पसीना नहीं बहता तो खा नहीं सकता। इसलिए आदम को परमेश्वर ने कहा, और आज भी उसी बात को अमल किया जा रहा है, जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक भोजन को प्राप्त नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की ओर से आदम को दिया गया एक श्राप कह सकते हैं, परमेश्वर से दी गई एक आज्ञा कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं एक दंड था कि जो परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया था, परमेश्वर ने उससे ले लिया और कहा कि जब तक तू मेहनत नहीं करेगा तब तक नहीं खाएगा। और वह तेरे लिए कांटे और कारे उगाएगी और तू उसकी उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर चाहते थे कि आदम अमर रहे, आदम जीवित रहे, आदम सारी सृष्टि का उपयोग करे, उसका यूज करे, खाए पिए एंजॉय करे। लेकिन आदम की जरा सी गलती ने उसको परमेश्वर के उस जीवन से, उस अनंत जीवन से दूर कर दिया जो परमेश्वर से देना चाहते थे। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं वह सब की आदि माता है। हवा का नाम आदम ने इसलिए रखा क्योंकि हवा का मतलब आदि माता होना है। जितने भी आज पृथ्वी पर लोग पाए जाते हैं, हवा उनकी आदि माता कहलाती है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरक्षे बनाकर उनको पहना दिए। इतना बड़ा पाप करने के बाद, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए चमड़े के लंगोट, चमड़े के कपड़े जो थे वो आदम और हवा के लिए बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि आदम ने प्रेम करना नहीं छोड़ा। गुनाह करने के बाद भी आदम को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, हवा को छोड़ा नहीं। उनको चाहा कि ये ठंड में रहेंगे,
पहले शायद उन्हें ठंड ना लगती हो, ये नंगे फील करेंगे, शायद पहले नंगा फील ना करते हो। परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंग रखे बनाए और उनको दे दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष को तोड़ डाले और खा ले और सदा जीवित रहे। जो जीवन और मृत्यु का वृक्ष था वो मनुष्य, वो आदम और हव्वा खा चुके थे। अब परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो जीवन का वृक्ष खाए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, तब यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और उस भूमि पर खेती करे जिसे उसने बनाया है। पहले सारी अय्याशी, सारा खाना, सारा पीना, सारी चीजें मनुष्य को दे दी थी। परमेश्वर जो तैयार किया था, परमेश्वर ने तू खा, तुझे मेहनत नहीं करनी, तोड़ी और खाइयो। लेकिन जब परमेश्वर ने अदन की वाटी से निकाल दिया, वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो परमेश्वर ने मनुष्य की थी, उससे उसको अलग कर दिया। अब उसे कह दिया कि तू मेहनत कर, खेती कर, इस जमीन पर उपजाऊ कर और जाके खा, क्योंकि उसका वायदा था जब तू पसीने बहाएगा तब तुझे उसकी वैल्यू पता लगेगी। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व में करबों की और चारों ओर घूमने वाली ज्वाल में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब आदम उस जीवन के वृक्ष के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर को डर था कि शायद ये आ ना जाए, शैतान ऐसी कोई चाल ना चल दे कि वो जीवन के वृक्ष वाले, इसलिए उसके चारों ओर परमेश्वर ने करबों की सेना लगा दी, अग्नि लगा दी, तलवारें लगा दी, ताकि फिर आदम उसके पास ना आए और उस वृक्ष को ना खाए जो जीवन का वृक्ष है। क्योंकि आदम अपनी गलती के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, मृत्यु को प्राप्त कर चुका था। बेशक उस दिन वो नहीं मरा, लेकिन एक दिन आया, आदम की मृत्यु हुई, आदम मर गया। अगर आदम गलती ना करता तो शायद आदम और हव्वा ना मरते, शायद आज भी वो जीवित होते। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना मौत को प्राप्त करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना विपरीत परिस्थितियों को प्राप्त करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करना उन बातों को अपने जीवन में लाना है जिससे परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। और यही गलती आदम और हव्वा ने करी और मौत के लिए अपने आप को तैयार किया, और उस 84 गलती के लिए आदम को अपना जीवन दे करके, मृत्यु को पा करके उसका बदला चुकाना पड़ा, हव्वा को बदला चुकाना पड़ा। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। हम जितने मर्जी गुनाह करें उसके बाद प्रभु हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सोचते हैं। इसलिए इस तीसरे चैप्टर के दौरान हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया, हमारे गुनाहों को छिपाया, हमें हर चीज़ देनी चाहिए, लेकिन हमारी कमजोरियों ने हमसे दूर किया। प्रभु इस तीसरे चैप्टर के दौरान आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।